वॉर का मार्केट पे क्या असर हुआ और क्या हो सकता है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है और आज देखेंगे कि वॉर के वजह से मार्केट में क्या हलचल हुई और हम इसको कैसे एनालाइज करेंगे। आज की कैंडल क्या बनी, आगे क्या हो सकता है, और इसका अलर्ट मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन पे दिया था। फ्राइडे को हमने वीकली मार्केट अपडेट रिलीज किया था और मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट सिग्नल है ऑन द प्लैनेटरी एक्शन, और वहां पे एक अलर्ट कैंडल बना था बैंक निफ्टी का। अब तभी हमको पता नहीं था कि ऐसा वॉर होगा या ऐसा कुछ होने वाला है, बट यूजुअली चार्ट्स आर लीडिंग इंडिकेटर्स। आपने देखा मैंने डाउ जोन्स में भी लीडिंग बताया था कि अलर्ट है और बैंक निफ्टी में भी अलर्ट है, और एक कैंडल बना था जिसको आज फॉलो थ्रू मिला गैप के वजह से। अभी आज छुट्टी है, ट्यूसडे। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी होली एंड विश यू ऑल अ कलरफुल होली ऑल्सो, एंड होपफुली आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा ग्रीन कलर हो और रेड कम हो अगले साल में। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज एनालिसिस। अब कल जो कैंडल बना मंडे को, विच इज़ द गैप डाउन कैंडल, उसको बराबर से एनालाइज करते हैं कि और नीचे जा सकता है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी ऑन योर स्क्रीन एंड यू कैन सी दैट निफ्टी ने एक गैप डाउन खोला, नीचे में एक शैडो बनाया। लेट्स डू डिटेल एनालिसिस। निफ्टी गैप डाउन खुला और उसने उसी बॉटम को रीटेस्ट किया जो यहाँ पे सपोर्ट था। पता है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो बजट का लो है, विच इज़ कॉल्ड द पैनिक लो, और द वो जो उस बजट के टाइम पे जो लो बना था और उधर डाइवर्जेंस भी हुआ था, उसको उसने रीटेस्ट करना है। अब बजट में एक नेगेटिव न्यूज़ आया था, क्या था वो? एसटीटी और वो सारी चीज़ें ऑप्शंस के ऊपर। अब जो नेगेटिव न्यूज़ आया है वॉर है। अब क्या ये नेगेटिव न्यूज़ इतना खराब है वो पिछले वाले नेगेटिव न्यूज़ से? अगर है तो वो अगले एक दो दिन में इस वाले बॉटम को तोड़ देगा, और अगर टूटा तो नॉट ओनली दिस, वो ये वाले सपोर्ट को भी तोड़ रहा है, राइट, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये ऑलमोस्ट 6 महीने का सपोर्ट हो जाएगा एंड देन द मार्केट वी कैन से दैट वो इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड में चला गया है। अभी वो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है, डेली चार्ट पे खराब हो रहा है 40 के नीचे, बट अगर उसको तोड़ दिया तो वीकली चार्ट भी खराब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अभी वीकली चार्ट क्या बता रहा है। एंड वीकली चार्ट पे हमने देखा है कि उसने लोअर बैंड को टच किया है, लोअर बैंड पे टच कर रहा है, बट अभी भी वीक चालू है और एक ही दिन हुआ और एक दिन छुट्टी है। अब ये सारी चीज़ें आपने अभी लास्ट 6-8 महीने में इतने सारे धमाके हुए, वॉर हुए, फिर एक दिन में बंद हो गया, फिर सीज फायर हुआ, फिर गैप अप खुल गया। तो अगर आपको कुछ भी क्लू नहीं है और आप हैंडल नहीं कर सकते हो इस तरह की वॉलेटिलिटी, तो चुपचाप बैठना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। पोजीशन निकाल के कम करके खाली देखो, और जहाँ पे अच्छा मौका मिले, लो सपोर्ट, लो रिस्क मिले, वहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर आप एक महीना या एक हफ्ता या एक क्वार्टर ट्रेड नहीं भी करोगे ना, तो कुछ नुकसान नहीं होगा जब तक मार्केट क्लियर नहीं होता है। जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, अब आज कुछ अनाउंसमेंट हो गया तो कल सडनली गैप अप भी हो सकता है। बोला अभी सब बंद, वॉर बंद, सब सुलह हो गई है, अब कोई किसी को बॉम्ब नहीं मारेगा, इधर उधर कुछ नहीं होगा, तो वापस गैप अप खुलेगा। सो ऐसी सिचुएशन में द बेस्ट थिंग इज टू सिट क्वाइट। बट कुछ कुछ चीज़ें जो सही हुई, अगर आपने देखा, जो हर बार होती है, फर्स्ट ब्लैक फ्राइडे मतलब बैड फ्राइडे फॉलोड बाय बैड मंडे हुआ। हर एक बड़ी घटना ज़्यादातर वीकेंड पे होती है, हुई, और उस दिन प्लानिटरी एक्शन भी था। सिक्स प्लानिट परे 28 फेब को, उसी दिन धमाके हुए, हुआ। मतलब प्लानिटरी एक्शन का जोर तो लगता ही है, और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप बहुत सारी पोजीशंस को बचा सकते थे। अगर फ्राइडे को लकीली आई वाज आउट ऑफ लॉट ऑफ पोजीशंस एंड थोड़े से बैंक निफ्टी के सेफ्टी पुट्स लिए थे जो आज काम आ गए मंडे को। सो दैट्स व्हाट इज, एक तो है नॉलेज, और उस नॉलेज का राइट टाइम पे यूज, देन ओनली यू कैन मेक मनी। नॉलेज बाद में पता चले, फ्राइडे था, अरे प्लैनेट था, अरे कैंडल कंफर्म हुआ था, लेकिन अभी हो गया, उसके बाद क्या करोगे? एंड दैट्स वाई यू नीड टू हैव, और ये कब होगा पता है? जब बार बार लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, स्टडी करते रहोगे, तो वो आपके ऑटोमेटिक मतलब सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। नहीं तो कॉन्शियस माइंड से पे डिपेंड करना पड़ेगा। एंड दैट्स वाई वी से रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल मैस्ट्री, गो डीप नॉट ब्रॉड। नाउ लेट्स लुक एट दिस चार्ट अगेन, निफ्टी, विच इज वीकली चार्ट पे वो बैंड को टच कर रहा है। अब जैसे मैंने बताया कि अगर लो टूट गया तो देन इट कैन बी फर्दर करेक्शन, लोअर टॉप लोअर बॉटम सिचुएशन हो जाएगा। सो इफ आई टेक इट करेक्टली, इफ आई मार्क दिस वाज द लास्ट बॉटम इन द मंथ ऑफ अप्रैल लास्ट ईयर, ठीक है, उसके बाद एक टॉप बना, उसके बाद एक हायर बॉटम बना, एंड देन हायर टॉप बना,
फिर छोटा मोटे हायर बॉटम बन रहे हैं यहाँ पे, फिर वापस हायर टॉप, फिर उसने डबल टॉप बनाया, राइट। अब उसने लोअर बॉटम बनाया, लोअर टॉप बना। अब ये वाला बॉटम टूट गया तो लोअर टॉप लोअर बॉटम कंफर्म हो जाएगा, एंड दैट कुड बी अ साइन ऑफ इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड। ऐसा ट्रेंड कब हुआ था? जब ये लोअर टॉप लोअर बॉटम यहाँ पे ट्रेंड चल रहा था 2024 में, राइट। सो समथिंग सिमिलर। और ऊपर ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस तो है ही जो बार बार उसको रेजिस्ट कर रहा है मार्केट को, सो दैट इज अ साइन। एंड नाउ लेट्स लुक एट द मंथली चार्ट, व्हाट इट इज शोइंग। मंथली चार्ट में लास्ट मंथ व्हाट वी सॉ वाज, सारे लाइंस को डिलीट कर दो। नाउ व्हाट वी सॉ वाज छोटा कैंडल, ये हमने डिस्कस भी किया था फ्राइडे को, स्मॉल कैंडल, देन बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, देन डोजी लाइक अ स्पिनिंग टॉप, तीनों कैंडल बेरिश है। अब ये चौथा मार्च, अभी तो एक ही दिन हुआ है, अगर ये लो टूट गया विच इज द लास्ट 3 बार लो और द शैडो डोजी लो, then we can have some problem. Then the next support goes straight away to lower side, and that will also break moving average. That will also already broken 60. So market long term charts पे भी थोड़ा कमजोर हो रहा है। आपने देखा कि जब भी वो 60 के ऊपर होता है तो उसकी ट्रेंड स्ट्रांग रहती है, राइट। अब जब वो 60 के नीचे चला गया तो we might see some problem. And the one more thing which I want to focus on in this chart is that Bollinger Bands ये पूरा फ्लैट हो चुका है, राइट। ये फ्लैट हो चुका है और ये भी फ्लैट है। तो हो सकता है, जैसे हमने देखा नंबर 1 का साल है 2026 और उसमें ज़्यादातर मार्केट ट्रेंडिंग होता है, बट ये साइन दिखा रहा है साइडवेज का, तो शायद कुछ महीने साइडवेज चले और उसके बाद ट्रेंड इमर्ज हो ऊपर या नीचे, दैट तो विल सी एज द टाइम गोज। बट वन थिंग व्हाट वी आर क्लियर अबाउट कि ट्रेंड कमज़ोर हो रहे हैं निफ्टी में एटलीस्ट, तो हमारी पोजीशन स्पेशली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या लॉन्ग साइड की पोजीशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। खाली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स या सेक्टर में आप निवेश करते थे, जैसे हमने पीएसयू बैंक्स की बात की इतने टाइम से, तो सबसे लीस्ट डैमेज हुआ होता, बाकी सारे स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट हुई है। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी चार्ट, जो हमने अलर्ट फ्राइडे को ही बताया था आपको। व्हाट हैपेंड देयर, वी अगेन लेट्स स्टार्ट विद मंथली चार्ट फर्स्ट। सो मंथली चार्ट पे आप देख रहे हो कि अभी तो छोटा कैंडल है, बट उसमें भी लास्ट 3 महीने वाली कैंडल और ऑल डोजीज एंड इनडिसिसिव कैंडल, राइट। अब 3-4 इनडिसिसिव के बाद क्या आएगा? एक बड़ी कैंडल। अब बड़ी आएगी रेड या ग्रीन, वो अब पता चलेगा जैसे आगे जाएंगे। सो दिस इज अ साइन ऑफ इनडिसिजन एट द हाइज। एंड देन वी गो टू द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे एक प्रॉब्लम है कि लास्ट वीक एक छोटा सा रेड डोजी शूटिंग स्टार जैसा बना था, राइट, और उसको ये वीक में कंफर्मेशन मिला विद अ गैप डाउन। अभी मंडे हुआ है, वेनेसडे को और पता चलेगा क्या है, बट एज ऑफ नाउ इट इज कंफर्म, विच इज नॉट अ गुड साइन। प्लस इट हैज गॉन बिलो 60। अगेन द वीक इज नॉट ओवर, सो वी नीड टू सी वेदर इट स्टेज देयर और नॉट। एंड देन वी गो टू डेली चार्ट। नाउ डेली चार्ट पे फ्राइडे को हमने बताया था कि रेंज शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, वो भी देखा था हमने। और उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि बैंड की पोजीशन खराब है, बैंड नीचे की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट गोइंग अप, इट्स नॉट अ गुड साइन। एंड दिस वाज ओपन हाई सेम, जो हमने लास्ट कैंडल फ्राइडे को बताया था, अलर्ट कैंडल। अभी भी चाहिए तो आप पिछला वाला वीडियो देख लो, तभी वॉर की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, कोई भनक भी नहीं थी, फिर भी हमने बताया था कि ये अलर्ट कैंडल है, मंडे को नीचे जा सकता है, विदाउट एनी वॉर, विदाउट एनी ट्रम्प, विदाउट एनी ईरान, इराक, दुबई, कुछ भी नहीं, just based on charts. Bad Friday leads to bad Monday, and that has happened. मैंने अपने 30 years of career में कितनी बार देखा है, right? By the way, हम लोग एक free event कर रहे हैं, which is happening on 7th of March, called How to Invest in 2026. So make sure to click on the link and register. It's a free event. You don't have to pay anything. It's going to be a free event, free workshop है. बहुत सारी चीज़ें हैं, 4 से 5 घंटा चलेगा. So make sure you are there for हाउ टू इन्वेस्ट इन 2026। और तब तक हमको पता भी चल जाएगा कि वॉर की सिचुएशन कहाँ तक पहुँची है, ऊपर और ज़्यादा बढ़ रहा है कि सीज फायर हो चुका है, ताकि हम कैंडल्स को और अच्छे से एनालाइज कर सके। सो वीकेंड को फिर से मिलेंगे, वही आपका वीकली मार्केट अपडेट हो जाएगा 4 घंटे का, राइट। सो जस्ट टू टेल यू दैट चार्ट्स देखना, जितना ज़्यादा डीप में जाओगे उतना समझ में आएगा, उतना फ़ायदा होगा और उतनी अच्छी तरह से आप ट्रेड कर पाओगे। और जब भी आपको लगे, व्हेन इन डाउट, पता है एक कोट है, व्हेन इन डाउट गेट आउट। कभी भी डाउट लग रहा है ना कि समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरे सेटअप में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं निकल जाऊँगा।
सेटअप एकदम क्लियर हो, प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, टाइम, सेंटिमेंट और माइंडसेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और टॉप डाउन अप्रोच, सारी चीज़ें टिक मार्क हो तो ही ट्रेड लेना है। अगर एक या दो भी नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। थोड़े दिन ट्रेड नहीं करोगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा। सिट क्वाइट, वॉच द मार्केट, ऑब्जर्व एंड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। हमेशा दो चीज़ें, जैसे बताया धुरंधर का डायलॉग मैंने कितनी बार बताया, सब्र और नज़र, फोकस एंड पेशेंस इज द की इन द मार्केट। I'll see you in the next video on Saturday morning 10 a.m. for how to invest in 2026. It's a 4-hour workshop, completely free. Till then, good luck and good trading.